नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर के एक फ्रेश सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देख रहे हैं ठंड बढ़ रही है, तो आप सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हमारे पास डेट है कितनी, 20 जनवरी 2023 हमारे पास। और 20 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो आप लोगों के लिए मैं इस सेशन में लेके आया हूँ। तो हमेशा जैसे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, आज भी वैसे ही करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट है हमारे पास क्या, वंस यू लर्न टू क्विट इट्स बिकम्स अ हैबिट। एक बार आप किसी चीज से पीछे हटना सीख गए या फिर कोई चीज आप छोड़ना सीख गए तो ये आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है, जनरली हम देखते हैं क्या होता है कि अगर कोई भी टफ चैलेंज हमें देखने के लिए मिलता है तो हम उसको साइड कर देते हैं कि छोड़ो यार, कौन करे, हम क्यों करें। ठीक, तो अगर आप टफ चैलेंज लेने की हैबिट नहीं बनाते हो या फिर आप जो भी चैलेंजेस है उनसे क्विट करने की आदत बनाओगे, तो कल के दिन अगर आप किसी ऑफिसर रैंक पे जाओगे या बड़ी पोस्ट पे जाओगे तो ये आपकी आदतों में शुमार रहेगा, तो वहां पे आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए क्यों ना आप अच्छी आदतों को लो और क्विट करने जैसी ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, इनसे क्विट करने के बजाय क्या, इनका सामना करो, इनको हटाओ अपने सामने से। ठीक है, तो ये आज का मोटिवेशनल कोट है। आप सभी को ये कोट अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और आई होप आप सभी लोग करेंगे भी। अपने सेशन को बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं वो कल वाले जो हमारा सेशन था उसको को रिलेट करते हैं। ठीक है, और वो को रिलेट करते हैं तो आपको कल वाला सेशन भी ध्यान में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आप सभी लोगों को इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है त्रिपाठी अंशुल _ यू गाइस कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। और आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और जो ये सेशन है इसकी पीडीएफ जो पीपीटी बनाता हूं मैं इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं। सेशन को स्टार्ट करते हैं हम बहुत जल्दी। ये हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट जीएस के एस्पेक्ट से, एक कॉन्सेप्ट के एस्पेक्ट से बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, हमारे पास हाईकोर्ट के लॉयर हैं। ठीक है, हाईकोर्ट के लॉयर हैं, इनका नाम है सौरभ कृपाल। ये है, ये करते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग, इन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया है। एलजीबीटी कम्युनिटी क्या होता है कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, जनरली ये वो कम्युनिटी है जिसको हमारे समाज में बहुत हीन भावनाओं से देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी को ऐसे बहुत हीन नजर से देखा जाता है। ऑफेंस तो नहीं है क्योंकि 377 सेक्शन क्या हो गया है, अबलाइज हो गया, हटा दिया गया है। ठीक है, नवजीत सिंह जोहार केस याद है आप सभी लोगों को, इस केस के अकॉर्डिंग क्या, इसको हटा दिया गया है। आएंगे, इस पे भी आएंगे। तो हुआ क्या, सौरभ कृपाल जी क्या है, इन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया कि ये एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक, अब हुआ क्या, हाईकोर्ट के कोलिजियम ने क्या किया, हाईकोर्ट के कोलिजियम में कौन कौन आते हैं, सीजेआई ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाईकोर्ट के कोलिजियम ने सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को क्या किया, इनका नाम रिकमेंड किया, किसके लिए, हाईकोर्ट के जज के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट के भी दो टाइप के कोलिजियम काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम एक, सबसे पहले इसमें कौन होते हैं, सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, ये काम करता है कब, जब आपको सीजेआई से रिलेटेड या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी आपको निर्णय लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो ये वाला कोलिजियम काम करता है। और दूसरा कोलिजियम, जब हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस काम करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में कौन कर रहा होगा काम, इस केस में सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये वाला कोलिजियम काम कर रहा है। ठीक, तो हाई कोर्ट के कोलिजियम ने सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को ये नाम भेजा सौरभ कृपाल जी का कि इनको हाई कोर्ट में क्या कर दीजिए, जज अपॉइंट कर दीजिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रोसीजर भी समझाएंगे अभी आपको। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये गवर्नमेंट को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नाम है गवर्नमेंट को भेज दिया। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने
इसको रिजेक्ट कर दिया और रीजन ये बताया एलजीबीटी कम्युनिटी। तो ये इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एलजीबीटी कम्युनिटी को क्या कर रहा है, ये कह रहा है, प्रमोट ही कर रहा है एक तरीके से कि अब ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, होमोसेक्सुअल होना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। गवर्नमेंट ये रीजन बता रही है क्योंकि ये ओपन रिलेशनशिप में है एक सेम सेक्स के इंसान के साथ, ठीक है, तो इनको प्रमोट करना सही नहीं रहेगा। ये तो हिपोक्रेसी है, ठीक है। तो इस बात पे गवर्नमेंट का कटाक्ष हो रहा है कि आप एक सोसाइटी जो पहले ही समाज के दृष्टिकोण से बहुत डाउन जा चुकी है, जिसको अभी भी समाज में बराबर का दर्जा नहीं मिला है, आप उसको अपलिफ्ट करने के बजाय आप उसको डाउन कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि अब ये हाईकोर्ट में जज के लिए अपॉइंट हो रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया तो फॉलो कर रहे होंगे ना, ठीक। अब ये सिर्फ एलजीबीटी कम्युनिटी से है, इसकी वजह से तो इनको पीछे नहीं कर देना चाहिए, ठीक। ये तो इनके जो राइट्स है उनको भी हिंडर करता है, इनके राइट्स का वायलेशन है। तो यहां पे ये बात आ रही है, ठीक है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है और उसके बाद मैं आप लोगों को कनेक्ट करता हूं कोलिजियम कैसे काम करता है। दूसरा केस ये है, दूसरी न्यूज है कि दो लॉयर हैं हाईकोर्ट के, एक हाईकोर्ट बॉम्बे में है और एक मद्रास में है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया, एक आर्टिकल पोस्ट किया है। अब आर्टिकल पोस्ट किया इन्होंने, तो गवर्नमेंट ये बता रही है कि ये आर्टिकल क्या है, पीएम मोदी जी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा क्रिटिकल है, उनको ध्यान में रखते हैं थोड़ा क्रिटिकल है। तो हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा इन दोनों लॉयर्स का नाम और सुप्रीम कोर्ट ने भेजा गवर्नमेंट को। जनरली गवर्नमेंट को नहीं जाता है, लॉ मिनिस्ट्री के पास जाता है और लॉ मिनिस्ट्री क्या करती है, इन पे थोड़ा तहकीकात करती है, इनका बैकग्राउंड चेक करती है, ठीक है नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्या रीजन दे रही है कि इन्होंने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मतलब उनके पर्सपेक्टिव से या फिर उनके लिए थोड़ा क्रिटिकल है, क्रिटिकल इन द सेंस कि उनकी जो आइडियोलॉजी उनको फॉलो नहीं कर रहा है इसका इस तरीके से, तो इसको रिजेक्ट कर दिया ये लॉजिक देके। तो यहां पे देखिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि यार ये क्या बात हो गई कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, मैं अगर किसी पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करता हूं या फिर स्पेसिफिक पार्टी की विचारधारा आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता हूं तो क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्या, ठीक है। ये गलत हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलिजियम से और गवर्नमेंट तक नाम कैसे जाते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि अगर हाईकोर्ट, मैंने आपको जैसे बताया हाईकोर्ट से होते हुए जा रहे हैं नाम, तो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम नंबर 1 और 2 कर दो, 1 CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बात करते हैं, और CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ये हाई कोर्ट से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। तो यहां से भी क्रॉस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये नाम जाते हैं लॉ मिनिस्ट्री के पास। लॉ मिनिस्ट्री क्या करती है, इस पे जांच पड़ताल करती है बहुत अच्छी वाली, कि खोद खोद के निकालते हैं कि कोई चीज है तो नहीं इनके खिलाफ। अब लॉ मिनिस्ट्री से क्रॉस होने के बाद ये जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट सर के पास, मैडम के पास, ठीक है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे कैच क्या है, सबसे बड़ा कैच ये है कि जो कोलिजियम नाम भेजता है गवर्नमेंट को एक बार फर्स्ट टाइम, ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो उसको रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकती है, इन सिंपली रिजेक्ट कर सकती है कि नहीं जी आप इनको दोबारा देखो, दोबारा देखिए और दोबारा भेजिए मेरे पास, ठीक है। कोलिजियम ने कहा ठीक है करेंगे, हम दोबारा करते हैं। लेकिन कोलिजियम ने अगर दूसरी बार गवर्नमेंट को ये नाम भेज दिए तो गवर्नमेंट के लिए ये बाइंडिंग हो जाता है कि गवर्नमेंट में मैं प्रेसिडेंट सर को भी शामिल कर रहा हूं, क्योंकि प्रेसिडेंट भी गवर्नमेंट का हिस्सा ही होता है। तो प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि इस पे आप साइन कीजिए ही कीजिए। तो अब इस पे कैच क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है,
कोलिजियम ने नाम भेजा गवर्नमेंट के पास पहली बार, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सालों साल तक क्या करती है, होल्ड कर देती है, अपने ही पास रख देती है। अब कोलिजियम पीछे से धक्का मारते रह जाता है कि देखिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या है कम, हाई कोर्ट में भी नॉर्मली जजेस की संख्या है कम, केसेस है बहुत ज्यादा, तो आप यहाँ पे जुडिशियल रिक्रूटमेंट सॉरी इसको क्या कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आई। अब गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोग इसको, जो ये दो नाम है, दो लॉयर्स के नाम है ये भी, और जो स्टार्टिंग में मैंने सौरभ कृपाल जी का आपको नाम बताया उनको भी, कि आप इसको फिर से क्या कीजिए, चेक कीजिए। लेकिन अब कोलिजियम ने क्या किया, इनका नाम क्या कर दिया, फिर से गवर्नमेंट के पास भेज दिया है दूसरी बार, सेकेंड टाइम। तो अब प्रेसिडेंट को ये मैंडेटरी हो जाएगा, ये बाइंडिंग हो जाएगा कि इन नामों पे आपको साइन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, क्योंकि ये आपके जीएस पोर्शन सेकंड को कवर करता है, पॉलिटी वाला सेक्शन कवर करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो आपको मैंने आपको कल भी बताया था, डायरेक्ट आपको मार्क्स गेनिंग पोर्शन होता है, ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। तो आई होप कोलिजियम सिस्टम, प्रॉपर कोलिजियम सिस्टम पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है, तभी आपको कंप्लीटली समझ में आएगा ये। तो उस पर मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा, या फिर एक ही टॉपिक में वो वीडियो बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए। अभी के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जो भी मैंने आपको बताया ये नोट्स में है, आप लोग चाहें तो इनसे अपना प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अभी देखो जोशीमठ में जो हल्ला हुल्ला हुआ है, जोशीमठ में जो भी चल रहा है उससे कुछ लोग जाग गए हैं, और हमारा चामुंडा हिल्स में एक मंदिर है, चामुंडा हिल्स, चामुंडा माँ दुर्गा का एक रूप है, उनसे रिलेटेड एक टेम्पल है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में एक टेम्पल है, कर्नाटका के मैसूर में टेम्पल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक योजना है, एक स्कीम चलती है, पहले इस पे ध्यान दे दे, प्रसाद स्कीम। इसके तहत क्या होता है, प्रसाद स्कीम के तहत क्या होता है कि गवर्नमेंट फंड करती है कुछ ऐसे मंदिरों को जिनकी अपनी बहुत बड़ी भूमिका है, जो प्राचीन काल से हमारे पास विरासत के रूप में, हेरिटेज के रूप में है। तो इनको रीडेवलपमेंट के लिए क्या गवर्नमेंट फंड अलॉट करती है, तो ये वो स्कीम है। ठीक है, प्रसाद स्कीम के तहत उनको ऐसे 2014-15 में स्कीम शुरू हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में या फिर जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं उसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछा जा सकता है कि प्रसाद स्कीम किससे रिलेटेड है, तो आपको ये टेम्पल्स के रीडेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हुआ क्या, जो ये मंदिर है कर्नाटका के मैसूर में, यहाँ पे गवर्नमेंट ने फंड अलॉट किया है 49.5 करोड़ का, कि ये जो मंदिर है चामुंडा हिल्स में, यहाँ पे चामुंडी हिल्स सॉरी, यहाँ पे रीडेवलपमेंट किया जाए और इसको बढ़िया बनाया जाए। अब वहां के लोकल्स लोग जाग गए, जोशीमठ वाला केस देखा होगा सब लोगों ने, वहां के लोकल लोग जाग गए, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, और इस जो हिल्स है, इस मंदिर की जो ब्यूटी है वो इसके प्राचीन होने की वजह से है, और गवर्नमेंट यहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर डालेगी, कुछ नए डेवलपमेंट करेगी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसकी जो ओरिजिनल ब्यूटी है वो हिंडर हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो वहां के जो लोकल्स लोग हैं उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा हमको हेरिटेज कमेटी जो विरासत से रिलेटेड वहां पे जांच करेगी उसकी क्लियरेंस चाहिए, हमें हेरिटेज कमेटी की क्लियरेंस चाहिए, जिसके बाद ही हम क्या करेंगे, हाँ उसके बाद ही हम ये देंगे, आपको परमिशन देंगे कि आप लोग क्या करें, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये जो रीडेवलपमेंट है या फिर जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, लोकल्स को ऐसे, लोकल लोग हैं जो उनको ऐसे अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, हमारी हेरिटेज की वजह से ही कुछ स्पेसिफिक जगह जानी जाती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी लोकल्स की जिम्मेदारी रहती है, लोकल्स की जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो थैंक यू सो मच, आप आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। प्रीलिम्स के हिसाब से काफी फैक्ट है इसमें, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आजकल न्यूज़पेपर में बने हुए हैं, तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। इस सेशन से रिलेटेड जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी क्वेरी होती है आपके जीएस से रिलेटेड, आपके साथ कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है,
आप लोग मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज्वाइन कर सकते हैं, त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग फॉलो कीजिए यहाँ पे। मेल आईडी त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com है। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस जो सेशन की है इसकी पीडीएफ में त्रिपाठी अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे भी आप सब लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सर्दी में अपना ध्यान रखिए, अपनी लाइफ को भी एंजॉय कीजिए, साथ साथ डेडिकेटेड होके पढ़ाई भी कीजिए। सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में भी मत खर्च कीजिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ जीना भी बहुत एंजॉय है, एकदम जरूरी है। आप लोग कोलू के बैल की तरह भी मत जुट जाइए, अपनी लाइफ को भी टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, पर साथ साथ अपने कंटिन्यूटी बनाए रखिए पढ़ाई में। कंटिन्यूटी से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।